आप चूँकि धर्म रक्षा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनाएं जो हुई हैं कल रुचि तिवारी को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं, रुचि तिवारी का मामला जो है ये इतना गंभीर मामला है कि यह इस समय देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आप ये समझिए कि सबको पता है कि अभी जो है कुछ दिन पहले बीजेपी की सरकार ने एक यूजीसी का कानून बनाया और उस कानून के तहत जातियों को लड़ाने के लिए रास्ता बनाया गया है और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर मिलकर के एक प्रोटेस्ट का आयोजन करते हैं यूजीसी के समर्थन में, और उसमें तमाम जितने उग्रवादी और अपराधी किस्म के छात्र थे वो सारे लोग आकर के उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और उस प्रोटेस्ट का कवरेज करने के लिए एक यूट्यूबर रुचि तिवारी नाम जिसका है वो गई थी उस खबर के कवरेज के लिए कि देखिए यहाँ किस बात की प्रोटेस्ट चल रही है और क्या यहाँ हो रहा है। और उसने जैसे ही पूछताछ शुरू किया तो कुछ लड़के आ गए और उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, और उस लड़की ने बताया मेरा नाम रुचि है। फिर इसके बाद कहा कि पूरा नाम बताओ। उसने कहा रुचि ही मेरा नाम है। उसने कहा कौन जात हो? उसने कहा मैं तिवारी हूँ। और इतना कहते ही जो है समझ लीजिए कि वहाँ पे जो उसने ललकारा कहा कि ये तो पंडित है, इसको पकड़ो मारो। और इतना कहते ही तमाम सैकड़ों की संख्या में लड़के लड़कियाँ पहुँचते हैं, उसको घेर लेते हैं, कोई उसका बाल खींचता है, फिर उसी में आवाज़ आती है इसके कपड़े फाड़ दो। उस लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश की जाती है, फिर उसका गला दबाने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से उस लड़की का कपड़ा फाड़ने की कोशिश की गई, गला दबाने की कोशिश की गई, उसका बाल पकड़ा गया, सैकड़ों की संख्या में उसको जान से मारने की कोशिश किए और सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण थी। इसके बाद किसी तरीके से कुछ लड़के उसको बचाने के लिए कोशिश किए, 2-4, लेकिन उनको भी मारा पीटा गया। फिर वो लड़की वहाँ से भागती है, कुछ दूर पर जाकर उसको फिर सैकड़ों लड़के घेर लेते हैं और उसके साथ वही दुर्व्यवहार करते हैं। किसी तरीके से जान बचाकर वो लड़की वहाँ से भागती है। अब सोचिए, यह जो घटना घटी है यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, और इस घटना का जिम्मेदार इस समय की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगी हुई है, जातियों को लड़ाना चाहती है इस तरह का कानून ला करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय इतने, अभी 2-4 दिन पहले एक कानपुर में घटना घटी थी जिसमें एक ब्राह्मण की गाड़ी से टक्कर लगी थी। और रोड पर गाड़ी का टक्कर लगना रोज हजारों सैकड़ों घटनाएं घटती हैं, गाड़ी से टक्कर लगती है, लेकिन उस घटना को मेन स्ट्रीम मीडिया ने 3 दिन तक एकदम प्राइम टाइम में आधा घंटे का टाइम दे करके दिखाया और ये दिखाने की कोशिश किया, बार बार ये कहना ब्राह्मण है ब्राह्मण है। और इस तरह की जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि इस समय लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया है, यह मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें जी टीवी है, इंडिया टीवी है और आपके ये न्यूज़ 18 है, इस तरह की आज तक वाले सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं और ब्राह्मणों को जानबूझकर, और उसमें सारे सवर्णों को खलनायक की तरह बनाया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि ये समाज का शोषण किए कि इस सवर्ण समाज ने देश के लिए और अपने संस्कृति के लिए कितना बलिदान दिया है, कितनी जानें गई हैं, कितनी महिलाओं ने अत्याचार सहा है, लेकिन ये कभी दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जो कि बीजेपी की सरकार जानबूझ करके ब्राह्मणों को टारगेट करना, सवर्णों को टारगेट करना, ठाकुरों को शोषण का प्रतीक बताना, ये सब करके जो कर रही है और जो आग लगाई जा रही है, ये समझ लीजिए बहुत खतरनाक है। और उससे भी दुखद ये है, रुचि तिवारी की घटना मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है उसको क्या किया जा रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर प्रधानमंत्री की नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि राष्ट्र को एक करने का नाटक करती है, इस समय देश में जातिवाद का खुला तांडव हो रहा है। और जिन लोगों ने अपना खून बहा करके इस देश को बचाया है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उन्हीं लोगों को आज
अपराधी बता करके ये कानून बनाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी दिली इच्छा है कि अब की बार किसी की सरकार बन जाए, कोई सरकार बन जाए, लेकिन इस समय वक्त आ गया है देश को किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति दिलाई जाए। भले ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, लेकिन ये राष्ट्रवादी नहीं हैं। अगर राष्ट्रवादी होते तो अभी समझ लीजिए कि 5 से 7 करोड़ कहते हैं घुसपैठिए हैं इस देश में। इसके बावजूद भी SIR करके उन सारे घुसपैठियों का बना दिया गया वोटर कार्ड। सवाल ये है, जब तुम ही कहते हो घुसपैठिए इस देश में हैं, तो कैसे SIR करके सबका तुमने बना दिया? ये गद्दार और धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी, जो न तो देश के लिए काम कर रही है, न तो हिंदुओं के लिए काम कर रही है, न तो किसी जात के लिए काम कर रही है, और सिर्फ राष्ट्रवाद हिंदूवाद करके वोट लेकर के इस समय ज़रूरत हो गई है कि इसके अंदर अगर किसी को अच्छा लग भी रहा हो तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि देश में कुछ दिन शांति बनाए रखने के लिए कम से कम हिंदुओं को बांटने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तमाम हिंदूवादियों से मैं चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुछ दिन के लिए हटाएं ताकि हिंदू एक हो सके। नहीं तो मैं तो हिंदुओं की एक करने वाली सरकार का समर्थन करने वाले लोगों से कहूँगा कि वो इस समय भारतीय जनता पार्टी को हटा दें, नहीं तो हिंदू बचेगा ही नहीं। ये मुसलमानों से लड़ाते लड़ाते, नाटक करते करते आतंकवादियों से लड़ने के लिए कट्टरपंथियों से लड़ने की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और इसके लिए हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब ये हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। वोट के लिए ये कुछ भी करेंगे, इसलिए इस समय देश को ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर जगह से, प्रदेश से, नगर पालिका से, सेंटर से, हर जगह से हटा करके कुछ दिन शांति रखें ताकि कम से कम हिंदू आपस में एक हो सके। इतना दिन तक हिंदुओं में इतनी कटुता नहीं थी। बैकवर्ड, फाड़वाड़, ब्राह्मणवाद, चमारवाद, दलितवाद इतना फैला दिया गया है, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, जात पूछ पूछ करके मारा जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने की बिल्कुल आवश्यकता आ गई है। अगर इनको नहीं हटाया जाएगा तो हिंदू बचेगा नहीं। अच्छा, ये जो दिल्ली में घटना हुई है, चूँकि युवा जो है, जो छात्र हैं, वो देश के भविष्य होते हैं, तो इस पे किसका कितना असर पड़ेगा? अरे भाई, आप ये समझिए कि जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही नहीं, सारी यूनिवर्सिटी में यह जो हिंदुओं को लड़ाने के लिए ये UGC का कानून इसीलिए मोदी ले आए हैं ताकि हिंदू आपस में बंट जाए। और यह जो आज जानते हैं क्या हुआ, आज जगह जगह से हिंदुओं का जो है एक तरह से जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे वो हिंदू कहने लगे। कुछ लोग कहने लगे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। कैसे पूरे करें? उन्हीं का हिंदुओं के नाम पर वोट लेके आए हैं। अब हिंदुओं की मांग पूरी करने की हैसियत नहीं है, तो अब ये हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को समझने की ज़रूरत है, इस समय हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो कि हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही है। क्यों? आपने हिंदुओं को जगा दिया है। अब हिंदू अपनी मांग को लेकर आगे आ रहे हैं, राष्ट्रवाद की मांग कर रहे हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि ये तो पूरा हो नहीं सकता, इसलिए हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश हो रही है। रुचि तिवारी के साथ जो घटना घटी है उसको लेकर क्या किसी गिरफ्तारी अब तक हुई कि नहीं हुई? अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं मिली है कि रुचि तिवारी के खिलाफ जो कार्यक्रम हुआ है उसमें किसी की FIR हुई है कि नहीं। आप ये समझिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको खबर ही नहीं बनाया। इतनी बड़ी खबर को कि एक व्यक्ति की जात, यही नहीं, अगर किसी सवर्ण ने किसी दलित का नाम पूछ लिया होता, इस पर इस घटना घटी होती, तो अब तक ये जो है इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा होता। लेकिन सवर्णों को और उसमें भी विशेष रूप से ब्राह्मणों को टारगेट करके उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। धर्म रक्षा आंदोलन की तरफ से आप क्या मांग करते हैं? देखिए, हमारा जो धर्म रक्षा आंदोलन है, हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है, सबसे ऊपर राष्ट्र धर्म है। अगर देश की जनता नहीं बचेगी, जनता आपस में लड़ती रहेगी, तो राष्ट्र नहीं बचेगा। जब राष्ट्र नहीं बचेगा तो धर्म भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारे संगठन की मांग है कि तत्काल ऐसी कार्रवाई की जाए, उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, उनको सज़ा दी जाए, लेकिन
जनता से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, देश कुछ राहत महसूस कर सके।